पहले हिंदी और फिर गुजराती भाषा को लेकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में मनसे के गुंडों ने जो गुंडाई दिखाई, उसे लेकर राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा हुआ है। ऊपर से ठाकरे ब्रदर्स के मिलन ने भाषा की सियासी आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन एनडीए की दूसरी सहयोगी एनसीपी का राग कुछ अलग है। एनसीपी अजीत गुट के नेता की माने तो भाषा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा तो मराठी ही है। तो फिर अगर महाराष्ट्र में भाषा का कोई विवाद नहीं है तो मनसे के गुंडों पर सीएम फडणवीस कार्रवाई क्यों नहीं करते? दरअसल मराठी भाषा का जो विवाद शुरू हुआ है, उसका असर देश के उत्तरी राज्यों पर भी पड़ा है। वहाँ भी राज ठाकरे की गुंडई की आलोचना हो रही है, लेकिन संभल कर की जा रही है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हिंदी किसी राज्य पर थोपा जाए तो वहाँ की सरकार देखेगी। तो वहीं संजय यादव ने कहा कि कानून के दायरे के बाहर किसी की मनमानी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर राज ठाकरे अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भड़क गई है। राज ठाकरे के करीबी मनसे नेता संदीप देशपांडे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर पलटवार किया है। देशपांडे ने कहा कि राज्यपाल जिस राज्य यानी तमिलनाडु से आते हैं, वहां पर तमिल बोली जाती है। ऐसे में वहां पर निवेश क्यों आ रहा है? गौरतलब हो कि एक दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा था कि आजकल मैं अखबारों में देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको पीटा जाएगा। ऐसा तमिलनाडु में भी हुआ है। मराठी भाषा को लेकर जो विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके केंद्र में विवाद कम, मनसे की गुंडागर्दी पर चर्चा ज्यादा है। सवाल सरकार और सिस्टम पर उठ रहे हैं कि आखिर मनसे के गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।